नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज के सेशन में यह जो प्रैक्टिस सेट है इसमें प्रीवियस ईयर और संभावित आने वाले प्रश्न लिए गए हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पेपर में हेल्प मिले। आज टोटल 30 क्वेश्चन है। जो 30 में 25 क्वेश्चन सही कर ले रहा है उसकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादक सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 1 है मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सी है मैंग्रोव वन में और डी है घास के मैदान में। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे अमेजन के जंगल या भारत के पश्चिमी घाट में साल भर भारी वर्षा और तेज धूप मिलती है। इसी कारण यहाँ के पौधे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण और जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। करा है, ठीक ना? इसका मतलब यही हुआ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का मतलब। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। भारत के किस राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल, बी है उड़ीसा, सी है मध्य प्रदेश और डी है झारखंड। तो देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर जो रिजर्व है यह भारत के उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में यह स्थित है। ठीक, यह जो है हाथियों और बाघों, ठीक ना, हाथियों और बाघों और साल के घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना, यह हाथी के लिए, बाघ के लिए और जो साल वृक्ष होता है उसके घने घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। कौन सा? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है इथोलॉजी, इयोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी। तो देखिए जीवों के विज्ञान के अध्ययन को, तो यह जो रखा जाता है इथोलॉजी, किसके? इथोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन नंबर 1 है एक दिशी, बी है द्विदिशी, सी है बहुदिशी और डी है वृत्ताकार। तो देखिए जो खाद में जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है खाद्य जाल में, यह एक दिशी होता है। अभी हम बताए थे पहली वाली वीडियो में, कैसा होता है, एक दिशी होता है। ठीक है, देखिए ऊर्जा हमेशा उत्पादक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की ओर क्या होती है, बहती है। ठीक है, ऊर्जा कभी उल्टी दिशा में नहीं बहती है, इसलिए प्रवाह एक दिशी होता है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास शब्द का पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग किस रिपोर्ट में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, बी है स्टॉकहोम घोषणा 1972, सी है मॉन्ट्रियल रिपोर्ट 1987 और डी है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो देखिए जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में यह इसकी पहली रिपोर्ट किया गया था। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक ना? बहुत महत्वपूर्ण है।
जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुएं में मौजूद कौन सा भारी तत्व पेंट और बैटरी उद्योगों में भी प्रदूषण का मुख्य कारण है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा, पारा। तो कौन सा है? जो वाहनों से जो निकलता है धुआं, बैटरी से, पेंट से, तो क्या निकलता है? शीशा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक घातक भारी धातु प्रदूषक है, ठीक ना, जो बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करता है और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। किस गैस के वायुमंडल में अत्यधिक जमाव के कारण अम्लीय वर्षा का मुख्य खतरा बनता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है ओजोन और डी है नाइट्रोजन गैस। तो बताइए किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा जो सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए ये जो है सौर संगठन जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड है। तो ये जो है भारत के गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, ठीक ना। इसकी स्थापना 2000 कब हुई है? 2015 में हुई है, ठीक ना। कौन कौन की है? भारत और फ्रांस मिल करके, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। जय चिकित्सा अपशिष्ट अस्पतालों का कचरा को नष्ट करने के लिए सबसे सुरक्षित विधि कौन सी मानी जाती है? लैंडफिल, जमीन में गाड़ना, बी है इंसिनरेशन, उच्च ताप पर जलाना, सी है पानी में बहाना और डी है खुला छोड़ना। तो देखिए जो सबसे बढ़िया विधि होती है इंसिनरेशन करना, मतलब उच्च ताप पर उसको जला देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिससे जो संक्रमण होगा वह वहीं पर नष्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो देखिए ये जो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड, ठीक ना, इसकी जो स्थापना जो है जल प्रदूषण 1974 के अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगरपालिकाओं, शहरी स्थानीय निकाय की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं और 9वीं। तो देखिए जो नगरपालिका जो है, नगरपालिका की शक्तियों का उल्लेख जो है यह 12वीं अनुसूची में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12वीं अनुसूची, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत के योजना आयोग को भंग कर बनाए गए नीति आयोग के नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दोनों तो एक ही है क्या? हाँ नहीं, बी में क्या है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक ना, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सी है नेशनल इंडस्ट्री फॉर ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और डी है न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया। तो नीति का जो फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर फंसाने के लिए दिया, देखिए इंस्टीट्यूट लिखा है, यहाँ इंस्टीट्यूशन लिखा है, ठीक ना, यही फंसाने वाला है। तुरंत मार ले आदमी, बच्चा देखेगा तो ये वाले को मार देगा, ठीक ना, ऐसा ही फंसाता है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। संसद के दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर 1 है
प्रधानमंत्री बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो ये किसके पास है? राष्ट्रपति। दोनों सदनों को एक साथ बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक ना, अनुच्छेद 108 के तहत। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित एक मूल अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो ये किस में है? अनुच्छेद 17 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1990, 1993, 1995, 2000। कब किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन? तो ये जो किया गया था 1993 में। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, कोहरा होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। तो देखिए जो सब जो होती है मौसम की जैसी घटनाएं वह जो होती है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। जो कोहरा बनता है, वर्षा होती है, ठीक ना, बादल बनता है, सब क्षोभ मंडल में होता है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है किस देश के तट के पास स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह जो दीवार, यह कहाँ पर स्थित है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राज़ील। तो देखिए जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल, केप कोमोरिन, इंदिरा पॉइंट, किबिथू। तो देखिए जो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना। जो इंदिरा कोल है ना, यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जहाँ कहाँ पर है? लद्दाख पर है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह के पास सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह खोजे जा चुके हैं? पृथ्वी, शनि, अरुण, मंगल। तो देखिए जो है शनि के, ठीक ना, शनि जो है इसके बहुत प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक ना, लगभग 140 से ज़्यादा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगू झील है किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। लैंगून कहाँ झील है? यह उड़ीसा में है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, ठीक ना। दुनिया की यह दूसरी सबसे खारे पानी की बड़ी झील है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रिन, कैटोरिन। सबको पता होगा हीमोग्लोबिन। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। पेनिसिलिन नामक दुनिया की पहली एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवा की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। मानव शरीर में प्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? गले में, हृदय के पास, मस्तिष्क के आधार में, पेट में। तो देखिए जो प्यूटरी ग्रंथि होती है ब्रेन में होती है, मतलब मस्तिष्क के पास,
मस्तिष्क के आधार में, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1990, 95, 2000, 2014। तो देखिए जो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम जो है यह 1995 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995। और 2014 में इसको क्या किया गया था? भारत जो है पोलियो से मुक्त की घोषणा की गई थी आधिकारिक तौर पर, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में किस जीवाणु की मुख्य भूमिका होती है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, विब्रियो कोलोरी या कोलेरी। तो देखिए जो दूध से दही बनता है वह उसमें लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। ये वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है, पसंद आ रही है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज के लिए जाना जाता है? तो देखिए जो जाना जाता है कौन सा? सोनभद्र, ललितपुर, मिर्ज़ापुर, हमीरपुर। तो यह ललितपुर जाना जाता है, ठीक ना, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, ललितपुर। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। वन्य जीव की सुरक्षा के लिए समर्पित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार स्थापित 1957 में कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है करतनिया घाट वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, सी है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार। तो देखिए जो सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ठीक ना, जो चंदौली में स्थित है, ठीक। यह 1957 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए 2 फरवरी, 21 फरवरी, 16 मार्च, 16 सितंबर और 29 जुलाई। तो देखिए जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है इसकी जो मनाने की घोषणा जब हुई थी, जब समझौता हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को, ठीक ना, और उसी दिन से यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 फरवरी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा। तो यह जो मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? कानपुर को, ठीक है। जो कपड़ा, सूती वस्त्र और कपड़ा मिलों में भारी तादाद में यह कानपुर, जो उत्तर भारत या भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, यह चमड़ा उद्योग के लिए भी बहुत विख्यात है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का वैश्विक मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, बी है नैरोबी, केन्या, सी है पेरिस और डी है वियना। तो यह कहाँ है? यूनेपी जो है, यूनेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह केन्या, नैरोबी में, ठीक ना। 5 जून 1972 को स्थापित किया गया था। देखिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह प्रैक्टिस से डेली मिलता रहेगा आप लोगों को 2 बजे, तो आप लोग देखना ना भूलें।